ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रहमान शेर है। आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आई हैव डन FCPS इन पीडियाट्रिक्स और करंटली मैं एज अ कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और मेरा प्राइवेट क्लिनिक इज़ जियो हॉस्पिटल विच इज़ लोकेटेड नियर बड़ा चौक एट बेदिया रोड एट मानावाला स्टॉप। और वहाँ पर मेरी टाइमिंग शाम 8 से 10 बजे है रोज़ाना, फ्राम मंडे टू सैटरडे। तो आज हम आपसे कुछ अहम बुनियादी नौइयत की बातें डिस्कस करना चाहते हैं। लाइक कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो पहले नंबर पर तो आप ये कोशिश करें कि बच्चे की जो पैदाइश है वो आप अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो वो घर की बजाय प्रेफरेबली आप हॉस्पिटल में उसको कंडक्ट करवाएं। और वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आप अपनी आसानी के मुताबिक, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आप उसका इंतखाब कर सकते हैं। और अगर सिजेरियन है तो वो तो डेफ़िनेटली हॉस्पिटल में ही होगा। लेकिन आपके लिए जो अहम बात ये है पेरेंट्स के लिए, वो ये है कि आप कम से कम वहाँ पर अगर हॉस्पिटल वालों ने आपको ऑफ़र नहीं किया तो कि बच्चा जब पैदा होगा तो उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर जो है वो थॉरोली एग्जामिन करे पैदाइश के फ़ौरन बाद। तो आप अगर हॉस्पिटल वालों ने ऑफ़र नहीं किया तो आप ख़ुद उसका तकाज़ा करें उनसे कि आप बच्चों वाले डॉक्टर जो है उनको बुलाएं, उनका बैकअप रखें ताकि बच्चा जैसे डिलीवर हो गया है तो वहाँ पर वो डॉक्टर मौजूद हों कि जैसे बच्चा पैदा हो गया है तो उसको थॉरली वो एग्जामिन करे, वो ख़ुद उनको क्लीन करे, उसके गले की, उसके माउथ की, उसकी नोज़ की सफाई करे, उसकी ब्रीदिंग जो है उसको इस्टेब्लिश करवाए। अगर कराई वो नहीं कर रहा, ब्रीथ नहीं कर रहा, तो उसको फ़ौरी तौर पर सांस दिलाने के लिए वो एक्सपर्ट होना चाहिए। वहाँ पर एक एक्सपर्ट नर्स भी मौजूद होनी चाहिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। उसी वाले से अगर बच्चे को आपको लगता है कि फ़ौरी तौर पर डॉक्टर ने जब चेक किया उसके अंदर कोई उसके जिस्मानी अज़ा को वो थॉरली चेक करे, उसकी हड्डियाँ, उसके बाजू, उनकी बनावट, उसके सर का साइज़, उसके सांस की रफ्तार, उसके दिल की धड़कन, उसका कलर और उसकी क्राई वो किस तरह की है, उसका पेट है, उसके छोटे और बड़े पेशाब की जो ओपनिंग्स हैं उनको वो अच्छी तरह चेक करता है। और उसके पैरों की शेप है वो अच्छी तरह चेक करता है। उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर वो टाइम पर पिक हो जाएं और टाइम पर डॉक्टर आपको एक अच्छी जगह पर रेफ़र कर दे तो वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती हैं। वो उनके लिए उनके मामले में टाइम जो है वो बहुत अहम चीज़ होती है। तो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस हो जाती हैं अगर वहाँ पर डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद ना होने की वजह से, तो वो बाद में फिर वो उसको टेकअप करना मुश्किल हो जाता है या खुदा न खास्ता ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा हो सकता है। इसी तरीके से अगर वहाँ पर डॉक्टर मौजूद होगा तो अगर बच्चे को सांस नहीं आया या उसमें कोई प्रॉब्लम है या उसने मॉर्निंग शुरू कर दी, ऊँगने की, कराहने की आवाज़ आई, उसका सांस तेज़ है, तो वो डॉक्टर उस टाइम पे फ़ैसला कर पाएगा कि इसको आप फ़ीड करवा सकते हैं या इसको नर्सरी में शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पर नर्सरी में शिफ्ट करने की बजाय उसको फ़ीड स्ट्रेट वे फ़ीडिंग पे डाल दिया जाता है तो वो फ़ीडिंग उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है और वो बाद में खुदा न खास्ता ऑक्सीजन की कमी की वजह से, सांस के प्रॉब्लम की वजह से वो मज़ीद भी हालत बिगड़ सकती है और कुछ ना कुछ खुदा न खास्ता ब्रेन को भी नुकसान पहुँच सकता है। उसके अलावा जब बच्चा जो है वो रेडी टू फीड का जो डिसीजन है ये डॉक्टर वहाँ पर ले तो ज़्यादा बेहतर है कि वो आपको बताया कि बच्चे के सांस की रफ्तार, दिल की धड़कन ठीक है, अब आप इसको फीड करवा सकते हैं। जो फीडिंग आपने देनी है उसके अंदर आपने प्रेफरेबली मदर फीड करवाना है क्योंकि डब्बे का दूध जो है वो हम ये समझते हैं कि बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर उसकी ऑप्शन को अवेल किया जाता है। अदरवाइज़ मदर फीड ही बच्चे के लिए है वो ग़िज़ा जो कि अल्लाह ताला ने उसके लिए रिज़्क़ भेजा है। तो अगर आप उसको रिजेक्ट करके डब्बे वाले दूध पे बाय चॉइस जाना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट अ स्मार्ट थिंग टू डू। और प्लस जो उसका हिफाजती टीका है बच्चे के पैदा होने के फ़ौरन बाद की जो केयर है उसमें जो हिफाजती टीके हैं वो आप विदिन 1 वीक पहला टीका लगवा लें जितनी जल्दी हो सकता है। जो उसकी नाफ है जिसके ऊपर हम क्लिप लगाते हैं वो एक भी होता है, बाज़ औक़ात हम तो 2 लगाते हैं, इसलिए कि अगर एक क्लिप अपनी जगह से डिसलॉज हो जाए, मूव कर जाए तो दूसरा मौजूद हो अपनी जगह पर ताकि वहाँ से ब्लीडिंग जो है उसका अंदेशा ना हो। उसको नाफ को आपने सिपरेट से साफ़ करना है और उसके जो क्लिप लगे हुए हैं उनको आपने डायपर से बाहर रखना है ताकि वो डायपर के दबाव में ना आए। इसी तरीके से जो फ़ीड करवाने का तरीका है उसको एक स्केजुलाइज तरीके से फ़ीड आपने करवाना है कि हर 2 से ढाई घंटे के बाद आप उसको फ़ीड करें। अगर बच्चा सो रहा है क्योंकि उस बच्चे ने 16, 18, 20 घंटे तक सोते रहना है तो उस नींद के दौरान भी आपने उसको जगा कर फ़ीड करवाना है। अगर 2 से ढाई घंटे के बाद आप उसको स्टिमुलेट करें, उसको थोड़ा सा जगाएँ और उसके बाद उसको फ़ीड करवाएँ। अगर फार्मूला फ़ीड है तो जो आप बनाते हैं वो दूध जिसमें से 1 औंस अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बनाया और उसमें से कुछ दूध बच्चे ने पी लिया
और जो बाकी का बचा हुआ दूध है वो आप 1 घंटे के अंदर अंदर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो बचा हुआ दूध जो है वो आप कुछ देर के बाद उसको दोबारा अटैम्प्ट करें। और 4 घंटे से ज़्यादा लंबा वक्फा फीड में नहीं डालना। बच्चा अगर सो रहा है तो आप उसके उठने का इंतज़ार करते रहें, क्योंकि 4 घंटे से ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन में जाने के बाद बच्चे की शुगर लो होने का अंदेशा है, जो कि बच्चे के लिए खुदा न खास्ता नुकसानदेह भी हो सकता है। इसी तरह बच्चे को आपने शहद जो है वो नहीं देना होता घुट्टी में, क्योंकि शहद जो है वो 1 साल से नीचे मना है। कुछ जरासीम है जो शहद में ग्रो करते हैं, इसलिए 1 ईयर से नीचे शहद जो है वो इज़ नॉट सेफ़। सिमिलरली कोई अर्क वगैरह या सादा पानी उसकी भी छोटे बच्चों को ज़रूरत नहीं होती, तो आप स्ट्रेट वे उसको मिल्क दे सकते हैं, या घुट्टी का जो मसनून तरीका है उसके मुताबिक आप दे सकते हैं। प्लस बच्चे को जो है वो आपने लिटाना कैसे है, वो अमूमन रिकमेंडेड तो ये है कि आप उसको सीधा लिटाएं। करवट पर लिटाना इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि सॉफ्ट क्लॉथिंग पे जब आप करवट पर लिटाते हैं तो इस बात का एहतमाल ज़रूर होता है कि बच्चा अगर थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट करे तो वो उल्टा अगर हो गया तो उसका माउथ अगर फेस जो है वो तकिए के ऊपर या सॉफ्ट क्लॉथिंग रैपिंग शीट के ऊपर आया तो खुदा न खास्ता सांस बंद आने का अंदेशा होता है, जिससे नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से अगर बच्चे को दूसरे या तीसरे दिन कोई यरकान ज़ाहिर होता है तो भी आपने एक दफ़ा डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करना है, क्योंकि यरकान जो है अगर एक हद तक रहे तो 24 घंटे के बाद ज़ाहिर हो तो फिर वो नॉर्मल है, और अगर उस हद से तेज़ी से ज़्यादा बढ़ रहा हो और ज़्यादा ऊपर जा रहा हो तो फिर उसको नीचे लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके अपने हैज़र्ड्स होते हैं। बाकी उसके जो हेड की केयर है उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा टाइट टोपी उसको नहीं पहनानी, क्योंकि ब्रेन की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से हो रही होती है, सर का साइज़ जो है वो बढ़ना होता है। बाकी बहुत अहम बात यह है कि बच्चे को आपने बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं रखना। अगर गर्मी का मौसम है, अगर रूम में रखा हुआ है तो आप बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे के लिए भी फ़ैन ऑन कर सकते हैं मामूली सी उसको रैप करके, और ताकि आप एसी भी चला सकते हैं 26, 27 या 28 नंबर पर, ताकि उसको आप गर्मी में ना रखें, क्योंकि जब गर्मी में रहेगा बच्चा तो वो बेचैनी करेगा, वो रोएगा और फिर आप उसमें परेशान हो गए कि बच्चा क्यों रो रहा है। बाकी अगर बच्चा 24 आवर में जो है वो यूरिन पास नहीं करता और 48 आवर्स में अगर उसने पोटी या पखाना पास नहीं किया तो भी आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। यरकान ज़ाहिर होने की सूरत में डॉक्टर को कंसल्ट करना है, और अगर फीडिंग आप बाय एनी वे उसको ट्राई कर रहे हैं, बच्चा फीड नहीं ले रहा, उस सूरत में भी आपने डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, ये कुछ अहम मालूमात जो कि मैंने कोशिश की आपके साथ शेयर करने की। तो मज़ीद मालूमात जो है वो हम इंशाल्लाह किसी और सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप ओला डॉग के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं, और क्लिनिक की लोकेशन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।